अब बच्ची अपना सेंट्रल जैन पब्लिक स्कूल की बच्ची स्पीच का आप सबके बीच में स्पीच देंगे। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये दीवारों में जो सुराख है ये चाइना पाकिस्तान के साजिशों की सुरंग है, और इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं पुष्पांजलि यादव आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन सभी विद्यालयों में, विधानसभाओं पर ध्वजारोहण होता है, हम सामाजिक स्थलों पर। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक हम प्रत्येक वर्ष इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और देश के लिए कुछ संदेश देते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराई थी। इस दिन मैं प्राचीन और मध्यकालीन के उदाहरणों से कुछ स्पष्ट करती हूँ। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक नारे पर टोले के टोले उमड़ाते थे, और वंदे मातरम की नारे से खून मिला देने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। और एक देशद्रोही के जीवन में तूफान ला देना ही हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है। भाईचारे से रहना है तो रह यहाँ, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। आज हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने इच्छुक हो गए हैं तो जीते जी रक्त दान करिए, और मरने के बाद अंग दान करके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। कहा जाता है भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों से न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। सोचिए, ये पेड़ पौधे परिंदे भी परेशान हो जाएं जब पशु और पक्षी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। हमारे देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी, इसके लिए हमारे देश के वीरों ने बहुत कुछ गवाया, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्या कुछ नहीं, अपना दाग लगा दिया, यहाँ तक कि हंसते हंसते फांसी को चढ़ गए थे। मोमबत्ती बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। मोमबत्ती बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था जब हमारे देश के वीरों को फांसी के फंदों पर झुलाया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कुछ और न भाया था, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। और मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है, और हर ठुकराए हुए जड़ल स्थली बन जाता है। 7 समुंदर पार के परदेशियों को भी अपनी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही महान देश भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। A good and pleasant morning, one and all assembled here. I wishing you a very happy 76th Independence Day. My name is Tanu Yadav. I am a student of St. John School, behalf of class 8. Today I am standing here in front of you to telling a poetry. 15 अगस्त का दिन है आया, सन 1947 में वतन हमारा आज़ाद हुआ था। ना जाने कितने अमर देशभक्त शहीदों के बलिदानों पर, ना जाने कितने वीरों के कुर्बानियों के बाद हमने आज़ादी को पाया था। मरने के बाद भी जिसके नाम में है जान, मरने के बाद भी जिसके नाम में है जान, ऐसे जाबाज सैनिक हमारी भारत की शान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारी भारत की शान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, कुछ ऐसा नशा हिंदुस्तान की शान का है, हिंदुस्तान की शान का है। भारत की पहचान हो तुम, भारत
देखे इसकी शान को और दुनिया वाले इसे सलाम करे, और दुनिया वाले इसे सलाम करे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे। ये बात हवाओं में बताए रखना, लहू देकर लोगों ने इस तिरंगे को संवारा है, लहू देकर लोगों ने इस तिरंगे को संवारा है। ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। साथियों, मैं बता दूं, धूप की शिद्दत को देखते हुए इस प्रोग्राम को 11:30 बजे तक समेटने की कोशिश है, और वक्ताओं की फहरिस्त में हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ का भी संबोधन होना है उनके साथ। और कई शोरा हैं, ताहिर रहमानी, साजिद हयात, मुजाहिदुल इस्लाम, इसके अलावा कई शोरा हैं और उनको भी कहीं कहीं जाना है। और हमारी टीम के साथी रईस आलम साहब हैं, अब्दाल रंगी साहब हैं, शमीम भाई हैं, इम्तियाज़ गुड्डू हैं। इसके अलावा कई साथी हैं जो मुबारकबाद आपके पास देना चाहते हैं, मगर समय की किल्लत को देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनका मतलब आपके सामने पेश कर दूं। अब मैं सीधे सेंट एजेम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मास्टर नवनीत गुप्ता साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। और एक चीज़ ये है कि रिपब्लिक डे है, शिक्षा इस स्टेज का उद्देश्य रहा है, इसलिए खास तौर से वक्ताओं से फिर मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि शिक्षा पे अपना जोर देंगे। मैं सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके कृपा दृष्टि से मिर्जाहादीपुरा चौक पे 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े प्यार से, बड़े धूमधाम से हम सभी लोग मना रहे हैं। वक्ताओं की लिस्ट लंबी है और हमारे भी विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हम लोगों ने छोड़ के आए वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इस चौराहे पे लगभग हमको उम्मीद है कि 15 सालों से ये लोग सेंट जेन स्कूल को सम्मान दे रहे हैं, और उस सम्मान के मुताबिक हम लोग भी आपको सम्मान दे रहे हैं। बहुत कुछ नहीं कहना हमको, वक्ताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है, हमारे गुरुजन भी बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको बहुत कुछ बातें बताएंगे, आप सभी लोग सुने और उस पर अमल करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। बहुत कम बोलने का वजह यह है कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम में जाना जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चेयरमैन साहब ने कुछ मीठा और रुपया दिया है। मैं स्कूल के प्रबंधक से गुजारिश करूंगा कि सहनशीलता और स्वीकार करें।